हेलो गाइस, वेलकम टू बी एडुकेट। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जीके और करंट अफेयर्स का प्रेपरेशन कैसे करना है फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन 2024। ये एग्जामिनेशन होने वाली है दिसंबर इन द ईयर 2023 में। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमको ये सेक्शन के लिए प्रेपरेशन करनी है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, एक बार क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट हम लोग समझ लेते हैं। ये एग्जाम टोटल आपको 150 मार्क्स का आने वाला है एंड टोटल टाइम आपको मिलने वाला है 2 आवर्स। दैट इज ओनली 120 मिनट्स। ओके, सो योर आपके पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम है बिकॉज 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इन 120 मिनट्स ओनली। प्लस यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसमें हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क एंड देर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। मतलब हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब फॉर एवरी 4 रॉन्ग आंसर्स आपका टोटल 1 मार्क जो है आपके पॉजिटिव मार्क्स में से जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। सो बहुत सोच समझ के हमको आंसर्स जो है वो मार्क करने हैं। टोटल अगर हम देखें तो सब्जेक्ट्स हमको पूछे जाते हैं इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स, लीगल, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इंग्लिश का वेटेज अप्रोक्सीमेट 20% ऑफ द पेपर होता है, 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं। जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो काफी लेंदी सेक्शन भी होता है और इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पेपर ये सेक्शन से पूछा जाता है। सेम गोज फॉर लीगल। ऑफ कोर्स क्लैट एग्जामिनेशन है तो लीगल का वेटेज ज्यादा ही होगा, विच इज ऑल्सो 25% ऑफ द पेपर एंड 35 से 39 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज फॉर रफली 20%, जहां पे अगर देखा जाए तो आपको टोटल 28 से लेके 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रफली 10% ऑफ द पेपर होता है, जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ये सब आपका मिला के आपका पेपर का जो वेटेज होगा वो होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, एंड सो दैट अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि करंट अफेयर्स और जीके सेक्शन को किस तरीके से पढ़ना है। बाकी सारे सेक्शंस के भी ऐसे ही वीडियोस आएंगे, सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं कि अब फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, हमारा 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड आ रहा है, तो हाउ डू वी मैनेज इट बिकॉज क्लैट एग्जाम जो है वो एक नेशनल लेवल एग्जाम है गाइस। ठीक है, एंड इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। तो उसके लिए कुछ टिप्स जो है वो मैं आपको अभी देना चाहूंगी कि फिलहाल जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको वही पढ़ाई करना है जो नेसेसरी है और आपका फोकस क्लैट पे होना चाहिए। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। बोर्ड के साथ आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, इसके लिए भी देयर इज अ वीडियो कमिंग अप सून। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड प्लस ऑल्सो बी एडुकेयर is now launching one new fresh batch for the CLAT 24 स्टूडेंट्स। एक फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्लैट के बच्चे बैठेंगे। क्लैट की मेथड से ही जो टेक्निक्स होंगी उसी से हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इसकी डिटेल्स जानने के लिए आप लोग हमारे इस नंबर 8383818888 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कितना घंटा क्लैट अलोकेट करना है, क्लैट की पढ़ाई को अलोकेट करना है, तो योर मिनिमम 3 आवर्स यू विल हैव टू डेडिकेट फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। अगर आप 4 आवर्स दे पा रहे हो दैट विल बी रियली ग्रेट। करंटली अगर देखा जाए तो आप लोगों ने जस्ट अपनी 11th स्टैंडर्ड दी होगी और नाउ अभी आप 12th स्टैंडर्ड में आने वाले होंगे। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम जहाँ पे आप लोग अपनी पढ़ाई क्लैट रिलेटेड एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है। तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, एज वी सॉ 25% ऑफ द पेपर इज कवर्ड विद जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 450 वर्ड्स का एक पैसेज आता है एंड पैसेज में से ही आपको आंसर्स लिखने हैं। अब स्कूल जैसे नहीं होगा कि पैसेज में जो क्वेश्चंस जो है उसी का आंसर्स पैसेज में होगा, नहीं, उससे रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, तो टॉपिक्स कौन से कवर किए जाते हैं, न्यूज में से आता है, जर्नलिस्ट सोर्सेस में से आता है, नॉन फिक्शन राइटिंग में से भी पूछा जाता है। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम जीके और करंट अफेयर का सेक्शन क्यों इंक्लूड करके रखा है पेपर में।
ये इसका रीजन ये है गाइस, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है ये इवेंट्स होने का, एंड क्या वो म्योर फैक्ट है या उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज जो है, अगर कोई सिचुएशन अराइज हो रहा है, अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्या इसके आगे होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एक खूबी होती है एक एडवोकेट की। तो यही सारी खूबियां आपको क्लैट में देखने को मिलेगी। अब सोर्सेस क्या होने चाहिए हमारे करंट अफेयर्स की? तो सोर्सेस आपके द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये दोनों बहुत ज्यादा बेहतरीन न्यूज़पेपर है, जहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स जो है बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, सो ये न्यूज़पेपर्स आई विल रिकमेंड कि आपको इन दोनों का सब्सक्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, एंड ऑल्सो यू कैन रिफर टू सम ऑफ द वेबसाइट्स जो स्पेसिफिकली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन देती है, जैसे कि दृष्टि आईएएस हो गया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। लीगल मैगजीन्स जो है वो भी हमको, लीगल मैगजीन्स के ऊपर भी हमको फोकस करना है। तो ये हमारे सोर्सेस होने वाले हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो अब आते हैं कितना टाइम अलोकेट करना है करंट अफेयर्स के लिए। अब एज वी सॉ 25% गाइस, इट इज नॉट अ वेरी फ्यू अमाउंट, 10% या 5% नहीं है, 25% आपका जो पेपर है सिर्फ करंट अफेयर से डेडिकेटेड है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर रोज आप 40 से 60 मिनट्स जो है करंट अफेयर्स को दे दो। अब देर इज वन मिस्टेक विच मेनी स्टूडेंट्स डू इज कि बहुत जो है टाइम अलोकेट कर देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो आप लोग मैक्सिमम टाइम शुड बी 60 मिनट्स। ओके, मैक्सिमम टाइम शुड बी 60 मिनट्स एंड ट्राई नॉट टू स्पेंड मोर देन टाइम देन दैट। ओके प्लीज, वरना आप लोग का बहुत अगर टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग में चला गया तो यहाँ पे आप दूसरे सेक्शंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये साथ ही साथ आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स जो है वो देने हैं रिवाइज करने के लिए करंट अफेयर्स, जब आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। रिमेंबर गाइस, यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर का पीरियड है, इट इज ऑफ 1 year। द पीरियड इज ऑफ 1 year विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम January 23 एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन December 23। सो दैट इज वाई आपको रिविजन इज गोइंग टू बी द की ईयर। तो हर रोज आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स रिविजन के लिए देना है। काफी बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन फेमिलियर लग रहा है बट आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो क्या आंसर है। दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। ठीक है, साथ ही साथ बी एडुकेयर का यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर का वीडियो भी आता है, जहां पे आई अपलोड क्विज ऑल्सो। तो वो भी डेली बेसिस पे देखिए। क्विज के आंसर्स को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, बिकॉज अगर आप कोई चीज क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, अगर आप कोई चीज का रिसर्च कर रहे हो, फिर उसको जाके आप कहीं पे लिखते हो, तो आपको वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली आपको कौन से आने वाले। तो आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाला आ सकता है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी हो सकती है, या तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस एक पर्टिकुलर इवेंट का जो डिस्क्राइब किया गया है पैसेज में। काफी बार आपको आंसर्स भी देने होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो पर्सनालिटीज के रिगार्डिंग में है। लेट अस से अगर आपको गांधी जी के बारे में कोई स्लोगन दिया गया है, तो आपको शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि डू और डाई स्लोगन गांधी जी ने कब दिया, या आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कोई चीज अगर दिया गया है तो आपको गांधी जी के बारे में पूछा गया। तो ऐसे इवेंट्स एसोसिएटेड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एंड अगर उस पर्सन ने अगर कोई अवार्ड जीता है, उनको कोई रिकॉग्निशन मिला है, तो ये भी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी चीजें उस पैसेज में है हमको 360 डिग्री एंगल से देखना है उस पर्टिकुलर पैसेज को, उससे रिलेटेड वो लोग कोई भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पैसेजेस लॉज के बारे में भी पूछते हैं, लीगल सिग्निफिकेंस के बारे में भी पूछते हैं, स्पेसिफिकली लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर कवर्ड, जो भी उस इवेंट से एसोसिएटेड होगा। अब ये भी लेट अस से ट्रांसजेंडर राइट्स का जो है, स्पेसिफिकली सेम सेक्स मैरिज का चल रहा है, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन करंट अफेयर एंड इन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो हमको उसका 360 डिग्री एंगल पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लेट अस से देयर इज एन एग्जांपल गिवन हियर, अगर पैसेज जो है वो नेचुरल कैलामिटी के बारे में बात करता है, तो उस नेचुरल कैलामिटी के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन होगा ही होगा। बट सपोजिंगली लेट अस से वही सेम नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि ले लीजिए अर्थक्वेक्स, ठीक है, अर्थक्वेक्स रिसेंटली बड़ी फ्रीक्वेंटली होते आ रहे हैं। तो अर्थक्वेक्स हुए, इंडोनेशिया में हुआ रिसेंटली, जापान में भी आया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वी ऑल आर अवेयर, टर्की में भी हुआ है, सीरिया में भी हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स जो है वो आते जा रहे हैं। प्लस इंडिया में भी हुआ, दिल्ली के एरियाज में। तो ये पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे इसको प्रिवेंशन का अगर कोई मेजर्स है तो उसको डिस्क्राइब करना है, या किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी चीजें जो है हमको पूछी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सेक्शन में यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फैक्ट्स का पर्टिकुलरली टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और उसके यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, लेट अस से इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है श्रीलंका में, तो काफी क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं उसके ऊपर के, कि कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, किस तरीके से श्रीलंका प्लान कर रहा है इसको टैकल करने के लिए, क्या आईएमएफ ने कोई लेंडिंग दी श्रीलंका को, क्या बायलैटरल लेंडर हुआ श्रीलंका को, इंडिया ने उसकी क्या मदद की, वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुए थे, तो पॉलिटिकल क्राइसिस में पीएम कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो है पूछी जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज द स्टैटिक पार्ट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टैटिक पार्ट जीके में नहीं पूछा जाता है, बट यस, स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस कम होते हैं, बट यस दे आर डू आस्क्ड। सो हमको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए हिस्ट्री में, हमको एंशियंट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे है, हमको मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ हमको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज जो है वो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल साइंस में रिसेंटली एआई टेक्नोलॉजी के बेस्ड के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि दिसंबर 22 का जो पेपर था उसमें चैट जीपीटी का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है, पूरा का पूरा एक आरसी आ गया है। तो जनरल साइंस में टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें प्लस वैक्सीन्स और पैंडेमिक के रिगार्डिंग चीजें हमें अपडेटेड बहुत अच्छे से रहना है। ज्योग्राफिकल वे में क्लाइमेट क्राइसिस स्पेसिफिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए टैक्सेस इंपॉर्टेंट होगा, बजट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, किस तरीके से नीति आयोग अगर कोई प्लान लेके आ रहा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे कुछ चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो स्टैटिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए, दे आर ऑल करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स, ओके। तो उसी तरीके से हमको प्रेपरेशन करना है। करंट अफेयर्स में हमको नेशनल कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स में भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हमको कवर करना है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। नेशनल में हमारा आ जाएगा भारत रत्न अवार्ड हो गया, पद्मा अवार्ड्स हो गए, इंटरनेशनल में ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गए, सेम गोड्स विद द स्पोर्ट्स ऑल्सो, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज जो है हमको करनी है। साथ ही साथ वी हैव टू मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर करंट अफेयर का हमारा बैकग्राउंड बड़ा क्लियर है कि कौन सी चीज किस तरीके से हो रही है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कि किस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली। टोटल आपको अप्रोक्सीमेट 35 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप इसमें से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना होगा गाइस, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस आप लोग रीड करना ही है डेली। प्लस यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग बी एडुकेयर का डेली करंट अफेयर यूट्यूब पे देख रहे हो। साथ ही साथ नोट्स भी बनाना है। आई एम कमिंग अप विद द नोट्स ऑल्सो, कि किस तरीके से नोट्स बनाना है। देयर इज अनदर वीडियो विच माइट बी कमिंग अप ऑन हाउ टू मेक द नोट्स, ओके। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर का मैगजीन रेगुलरली रीड होना चाहिए, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, ये ऑनलाइन भी मिलता है, ठीक है। सो यू कैन कवर द एक्स्ट्रा न्यूज फ्रॉम योर
उस टॉपिक के ऊपर बैकग्राउंड रिसर्च करना है। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप अपनी सोर्सेस जो है वो चेंज नहीं कर रहे हो। मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक, काफी बार वो अपनी सोर्सेस चेंज कर देते हैं डिपेंडिंग कि उनको किस तरीके से कौन सा पैसेज जो है वो समझ रहा है। ठीक है, सो अवॉइड चेंजिंग द सोर्सेस ऑल्सो। ठीक है, एंड ऑल्सो बी एडुकेयर इज लॉन्चिंग a new fresh batch of the CLAT. For more information you can contact us on 83838188, जहाँ पे हम खुद टीचर जो है हम आपके साथ बैठ के यही सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने के इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स भी हम लोग बनाएंगे, साथ ही साथ किस तरीके से रिसर्च करना है, कौन से मेथड्स होने चाहिए, दैट ऑल्सो विल बी शेयरिंग विद यू गाइस। ओके, so don't forget to contact us. Be Educare is a entrance exam specialist regarding law, MBA and other banking exams. You can contact us on any of these numbers which you are able to see on the screen. Okay, we have work classroom classes, we also do live classes, we also provide recorded lecture, books, ebooks and test facilities. So for more information you can contact us, and don't forget to follow us on Telegram, YouTube एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।